नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। पिछले महीने सिविल केसेस को निपटाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा। जनवरी माह में कुल 4,121 मामले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए। इसी माह में 9,768 सिविल मामले न्यायालय भी पहुंचे। दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 4,29,532 सिविल मामले लंबित हैं। इनमें जयपुर बेंच से 2,56,51 मामले हैं, जबकि प्रिंसिपल सीट जोधपुर के लिए ये संख्या 1,73,481 है। देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में सिविल लंबित मामलों की कुल संख्या 41,13,355 है। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की ओर से पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में अस्थायी रूप से चयनित कैंडिडेट मिली लिस्ट के अनुसार 21 फरवरी से 31 मार्च तक दस्तावेजों के सत्यापन और पात्र जांच होगी। राजस्व मंडल निबंधक की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 की परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर 2021 को किया गया था। परीक्षा का रिजल्ट चयन बोर्ड द्वारा 25 जनवरी 2022 को घोषित किया जा चुका है। इस परीक्षा में अस्थायी रूप से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 9,769 व अनुसूचित क्षेत्र के 1,570 कुल 11,339 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया, जिनकी पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से की जाएगी। बीकानेर जिले में ऐसे कई दुकानदार हैं जिन्होंने आबकारी विभाग से पिछले कई महीनों से बिक्री के लिए शराब नहीं ली है। इसके बावजूद वे अपनी दुकानों पर शराब बेच रहे हैं। अवैध रूप से शराब बेचने वाले ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिस्ट तैयार की गई है। पिछले कुछ महीने से दुकानदार राजस्थान स्टेट कवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अंग्रेजी और श्री गंगानगर शुगर मिल से देशी शराब ले ही नहीं रहे, लेकिन उनकी दुकानों पर बिक्री लगातार जारी है। आशंका है कि वे हरियाणा, पंजाब या दूसरे जिलों की शराब लाकर अवैध रूप से बेच रहे हैं। आबकारी विभाग ने इसकी छानबीन की तो सामने आया है कि 30 से 40 दुकानदार ऐसे हैं जो शराब नहीं ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर राज्य सरकार से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मेंस परीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम बदल दिया गया है और उम्मीदवारों को अध्ययन के लिए कुछ और समय मिलना जरूरी है। राजे ने एक बयान में कहा है कि युवा आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग जायज है। पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण उम्मीदवारों को अध्ययन के लिए कुछ और समय मिलना जरूरी है। रीट लेवल 1 के 15,500 अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए 31,000 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। पद से डबल कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाएगी ताकि कहीं कोई गड़बड़ी होने पर वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति दी जा सके। विभाग को करीब 1 महीने का वक्त डॉक्यूमेंट चेक करने में लगेगा। इसके बाद ही मेरिट बनेगी। इस भर्ती के लिए रीट लेवल 1 में सफल हुए करीब 1,30,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इन सभी का रिकॉर्ड अगले 1-2 दिन में शिक्षा विभाग को मिलेगा। सभी 1,30,000 कैंडिडेट्स की मेरिट आने के बाद उसमें टॉप 31,000 का चयन किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन के पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के करीब 450 पदों से ज़्यादा पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया है, जहां से भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। इससे पहले ग्रेड 2 के 9,760 पदों पर भर्ती के लिए प्रपोजल भेजा जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में सीधी भर्ती का प्रपोजल भेजा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू करने का ऐलान किया है। सामान्य शुल्क के बाद 100 और दोगुने शुल्क के साथ ही आवेदन जमा करने का विकल्प खुला है। रेगुलर छात्र 21 फरवरी से मार्च तक बिना विलंब शुल्क, 3 से 9 मार्च तक 100 रुपये और 10 से 14 मार्च तक दोगुनी शुल्क के साथ फॉर्म भरे जाएंगे। प्राइवेट छात्र 3 से 12 मार्च तक बिना विलंब शुल्क, 13 से 19 मार्च तक 100 रुपये और 20 से 24 मार्च तक दोगुने शुल्क के साथ आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा स्नातक सेकेंड ईयर वाले 13 से 22 मार्च तक सामान्य, 23 से 29 तक 100 और दोगुनी फीस के साथ 30 मार्च से 2 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। नियमित स्टूडेंट्स परीक्षा आवेदन के साथ नामांकन पत्र भी ऑनलाइन भरेंगे। बीकानेर की सेंट्रल जेल में आपसी बोलचाल और धक्का मुक्की के बाद भी स्थिति को गंभीरता से नहीं लेने के कारण कल बंदी आपस में भिड़ गए। एक बंदी को गंभीर चोट लगी, जिसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला तब सामने आया जब जेल प्रहरी कमल किशोर स्वामी ने बिछवाल पुलिस में मामला दर्ज करवाया। जेल में 2 दिन पहले विचाराधीन बंदी हंसराज, गुरजीत सिंह और रघुवीर सिंह की नागौर के बंदी दिनेश उर्फ विक्की से बोलचाल हो गई थी। तब वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने समझा बुझाकर दोनों को अलग कर दिया। रविवार दोपहर ये बंदी फिर आमने सामने हो गए।
खाजीवाला में भारत पाक बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए ट्रैक और 4 दीवारी निर्माण का काम शुरू हो गया है। संभागीय आयुक्त ने इसके लिए पंचायत को 30 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। बीएसएफ के पुरुष व महिला जवानों को परेड की ट्रेनिंग दी जा रही है। अटारी बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जैसी फीलिंग लोग खाजूवाला में भी महसूस कर सकेंगे। इसके शुभारंभ पर बीएसएफ डीजी पंकज सिंह बीकानेर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सांचू बॉर्डर पर सांचू माता का नया मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने राज्य के विश्वविद्यालयों से शिक्षा की क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ संस्थाओं के साथ समन्वय और सहभागिता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को शैक्षणिक एवं शोध कार्यों के साथ ही खेलकूद के उच्चतम मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को विकसित करना चाहिए। राज्यपाल मिश्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर राजभवन से वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। जयपुर विकास प्राधिकरण में सालों से एक ही जोन में जमे डिप्टी कमिश्नर और कई इंजीनियर बदले गए हैं, लेकिन अवैध कॉलोनी और बिल्डिंगों की तोड़फोड़ करने वाले प्रवर्तन अधिकारी कृपा पात्र बने हुए हैं। कई प्रवर्तन अधिकारी करीब 20 महीने से एक ही जोन में जमे हुए हैं। जेडीए कमिश्नर गौरव गोयल व मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी की सख्ती के बावजूद अवैध बिल्डिंगों और बिना अनुमोदन के बसी कॉलोनियों पर प्रभावी पाबंदी नहीं लग पाई है। कई कॉलोनाइजर्स ने तोड़फोड़ के बावजूद अवैध पट्टे काटकर फ्लैट व मकान बनवा दिए हैं। प्रवर्तन अधिकारी किशन सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर श्रीराम, राजेंद्र रावत, सुरेश कुमार, राजेंद्र सिंह चारण व धर्म सिंह मीना के पास डबल चार्ज है। अलवर में एक बंदर कुत्ते के बच्चे को लेकर घूम रहा है। वो उससे ऐसे प्रेम कर रहा है जैसे वो उसी का बच्चा हो। पिछले 4 दिन से घूम रहा ये बंदर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बांसुर कस्बे के लोगों ने बताया कि बंदर कुत्ते के बच्चे को खुद का बच्चा समझकर साथ लेकर घूम रहा है। कुछ लोग मान रहे हैं कि कुत्ते के बच्चे को कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, इससे उसकी मौत हो सकती है और बंदर उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बंदर बांसुर कस्बे के पंचायत समिति कार्यालय के आसपास ही घूम रहा है। इसे देखने वालों की भीड़ लगी रहती है। वहाँ वो खुद की गोद में बैठा कर रखता है, दीवार पर चढ़ता है तो एक हाथ में अपने साथ लेकर इसे चढ़ता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।